एक बार की बात है। एक माँ थी। उसने अपने छोटे से बच्चे के मन में यह बात बैठा दी कि बैठक के साथ वाला कमरा भूत प्रेतों का डेरा है। वहाँ एक बहुत ही डरावना राक्षस रहता है। उसने बार बार ऐसी बातें कहीं कि बच्चे ने उन्हें सच मान लिया। धीरे धीरे वह बालक उस कमरे से इतना डरने लगा कि उसके पास जाने का साहस भी नहीं करता था। एक दिन शाम को उसके पिता कार्यालय से घर लौटे। उन्हें उस कमरे से एक वस्तु चाहिए थी। उन्होंने प्रेम से बेटे से कहा, बेटा जरा बगल वाले कमरे से वह सामान ले आओ। बालक घबराकर पिता से लिपट गया और बोला, नहीं पिताजी, मैं वहां नहीं जाऊंगा। उस कमरे में बहुत बड़ा भूत रहता है। वह मुझे पकड़ लेगा। पिता समझ गए कि यह डर वास्तविक नहीं, बल्कि मन की कल्पना है। उन्होंने कहा, बेटा वहां कोई भूत नहीं है, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। किंतु बच्चा अपनी बात पर अड़ा रहा। पिता अत्यंत बुद्धिमान थे। उन्होंने सोचा, इस भ्रम को केवल समझाने से नहीं, अनुभव कराकर ही दूर किया जा सकता है। उन्होंने चुपचाप नौकर को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। नौकर पीछे के रास्ते से उस कमरे में गया। उसने एक तकिए के कोने पर काला कपड़ा बांधा और उसे खिड़की की दरार से थोड़ा बाहर निकाल दिया। दूर से देखने पर वह किसी भयानक प्राणी के कान जैसा दिखाई दे रहा था। पिता ने बच्चे का ध्यान उधर दिलाया और बोले, बेटा देखो, वह क्या दिखाई दे रहा है। बालक ने जैसे ही देखा उसकी कल्पना तुरंत सक्रिय हो गई। वह डरकर चिल्लाया, पिताजी देखा, यही तो उस भूत का कान है। मैंने पहले ही कहा था कि उस कमरे में भूत रहता है। पिता मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, यदि ऐसा है तो आज हम दोनों मिलकर उसका अंत करेंगे। तुम बहादुर हो, ये डंडा लो और पूरे साहस से उस पर प्रहार करो। बालकों का स्वभाव ही वीरता से भरा होता है। पिता का सुंदर डंडा हाथ में लेकर बालक ने पूरे जोर से उस कान पर प्रहार किया। अंदर छिपा नौकर हल्की सी आवाज निकालकर तकिए को पीछे खींच लेता। बालक को लगा कि भूत डर गया है। पिता उत्साह बढ़ाते हुए बोले, शाबाश, तुमने तो उसे डरा दिया। तुम बहुत वीर हो। इतने में दरवाजे की दरार से फिर तकिए के दोनों कोने बाहर दिखाई दिए। अब तो बच्चे का साहस और बढ़ गया। वह दौड़ कर गया और लगातार डंडे बरसाने लगा। अंदर से फिर आवाजें आने लगीं। पिता बोले, सुनो बेटा, भूत रो रहा है। तुम जीत गए। तुमने उसे हरा दिया। कुछ देर बाद पिता ने तकिए को बाहर निकाल लिया और हंसते हुए बोले, देखो बेटा, तुमने तो इस भूत को पीट पीट कर तकिया बना दिया। अब इसका सारा डर समाप्त हो गया। बालक ने विश्वास कर लिया कि सचमुच भूत समाप्त हो गया है। अब उसका सारा भय मिट चुका था। वह प्रसन्न होकर नाचने लगा, गाने लगा और बिना किसी डर के उसी कमरे में गया तथा पिता की मांगी हुई वस्तु ले आया। उस कमरे में वास्तव में कभी कोई भूत था ही नहीं। भूत केवल बच्चे की कल्पना में था। जब तक वह कल्पना सत्य प्रतीत होती रही, तब तक भय बना रहा। और जब दूसरी सकारात्मक कल्पना के माध्यम से उसके मन में विश्वास उत्पन्न हुआ कि भूत समाप्त हो गया है, उसी क्षण उसका भय भी समाप्त हो गया। वास्तव में तकिए को पीटने से भूत नहीं भागा, क्योंकि भूत था ही नहीं। भागी तो केवल झूठी मान्यता, टूटा तो केवल अज्ञान का भ्रम, और जागा तो केवल सत्य का विश्वास। ठीक इसी प्रकार वेदांत कहता है, ये संसार भी अनेक प्रकार के भय, दुख, मोह और अज्ञान से भरा हुआ प्रतीत होता है, परंतु इन सबका मूल कारण बाहर नहीं, हमारे मन की भ्रांत धारणाएं हैं। जैसे बच्चे के मन से भ्रम हट गया, वैसे ही सद्गुरु के ज्ञान, सत्संग और साधना से हमारे भीतर का अज्ञान भी समाप्त हो जाता है। जब सत्य का प्रकाश प्रकट होता है, तब पता चलता है कि जिससे हम जीवन भर डरते रहे, वह वास्तव में कभी था ही नहीं।